आज का वीडियो हम लेके आए उन लोगों के लिए जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर सेलेक्ट हुए या डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों पर काम करके पैसा कमाना चाहते हैं। तो आज के टॉपिक में दोस्तों हम एमएस वर्ड का प्रैक्टिकल नॉलेज बताइए। आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए तो आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होगी, डीसीए, पीजीडीसीए और बीसीए, कई कोर्स किए होंगे और उनमें आपको पूरा एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह सभी चीज़ें पढ़ाई होगी। मगर अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए काम करना चाह रहे हैं तो आपको एमएस वर्ड का प्रैक्टिकल ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है। तो आज हम आपको प्रैक्टिकल ज्ञान कराएंगे जो कि शायद आपको आपकी कोचिंगों ने नहीं दिया होगा और वह इस नॉलेज को देने में कहो 1 से 1.5 महीने लगाए, उसको हम सिर्फ 1 घंटे के वीडियो में कवर कर लेंगे। ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। तो जैसे कि दोस्तों आप सब एमएस ऑफिस का एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर ऑन करना तो जानते होंगे, यदि नहीं जानते तो हम आपको उसको भी बता देते। तो क्या होता है, हमारा जो भी उसमें आप सिर्फ वर्ड टाइप करें तो आपको वर्ड से रिलेटेड सभी मतलब एप्लीकेशन शो हो जाएंगे। तो हमें जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 शो हो रहा है तो हम इस पर क्लिक करें दोस्तों। जैसे ही हम क्लिक करें दोस्तों तो हमारे सामने एमएस वर्ड एक न्यू फाइल के साथ ओपन हो जाएगा। दोस्तों आप सबको कमांडें तो स्कूल में पढ़ाई गई होगी या कोचिंग सेंटरों में पढ़ाई होगी। इसकी जो महत्वपूर्ण कमांड है उनको हम बता देते हैं। सबसे ऊपर दोस्तों ये न्यू कमांड है। न्यू कमांड का प्रयोग तो दोस्तों आप सबने किया ही है। यदि कोई नई फाइल ओपन करना है तो न्यू कमांड, इसको कंट्रोल एन से भी आप कर सकते हैं। यानी आपको इधर इस बटन पे क्लिक करना की जरूरत नहीं है। सेकंड कमांड होती है दोस्तों ओपन कमांड। ओपन कमांड किस लिए होती है, आपको जैसा कि थ्योरी में पढ़ाया होगा कि जो पूर्व में सेव फाइलों को पुनः खोलने के लिए, पुनः ओपन करने के लिए इस कमांड का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे ओपन कमांड। जैसे मैंने आपके सामने ये कोई फाइल थी मैंने ओपन करके बताया। अब इसकी शॉर्टकट की दोस्तों कंट्रोल ओ होती है। अब दोस्तों मैंने ओपन बता दिया आपको और न्यू फाइल बना दी। अब नेक्स्ट है इसमें सेव कमांड। सेव का मतलब आप सब जानते हैं सुरक्षित करना। तो कोई भी फाइल को सुरक्षित करना यानी सेव करना, यानी परमानेंट करना। जैसे अपन ने इस फाइल में कोई मैटर टाइप किया, मैंने सिर्फ एक वर्ड टाइप किया वेलकम, उसके बाद मैंने कहा इसे सेव करना है। तो एक तो आपको इस बटन पे जाके फिर सेव पे क्लिक करना है। एक सीधी शॉर्टकट दबा कंट्रोल एस दबाइए दोस्तों, आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा। एक डायलॉग बॉक्स में दोस्तों देखिए जो लोकेशन पूछेगा। वैसे डिफॉल्ट जो इसकी लोकेशन होती है वो माई डॉक्यूमेंट एक फोल्डर होता है उसमें रहती है। मगर आप माई डॉक्यूमेंट फोल्डर पे कभी भी कोई फाइल सेव नहीं करें, क्योंकि जब भी हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में कोई वायरस आता है तो फॉर्मेट कराने पे सबसे पहले सी ड्राइव फॉर्मेट होती है और आपका पूरी जीवन भर की मेहनत खत्म हो जाती है। इसलिए मेरा सलाह आपसे ये है कि आप किसी अन्य ड्राइव में सेव करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे डी ड्राइव में क्लिक किया, इधर वो फाइल नेम पूछेगा। फाइल नेम बाय डिफॉल्ट
जो भी आपने लेटर टाइप किया होगा उसका फर्स्ट या सेकंड लेटर आएंगे। यदि आप मुझे फाइल नेम ये नहीं रखना चाहते, आप अपना नाम रखना चाहते हैं, तो अपना नाम टाइप करें फाइल का। और इसके बाद ये पूछा है दोस्तों सेव टाइप। तो इसमें दोस्तों क्या है, डॉक्यूमेंट वर्ड डॉक्यूमेंट में टाइप करोगे तो किसी भी वर्ड में खुलेगा। अधिकतर आप इतने सारे पीडीएफ वगैरह किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं वैसे आप सेव कर सकते। तो जनरली हम वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करेंगे, क्योंकि क्या इसको हम दोबारा भी कुछ टाइप कर सकते हैं कि हम पीडीएफ बना देते तो उसको नॉट एडिटेबल रहेगा। तो हमने इसी पे जो बाय डिफॉल्ट फाइल आई है उसी को सेव करेंगे। सेव का बटन दबाएंगे तो अब ये दोस्तों हमारी फाइल सेव हो गई। अगर हमें अब जांचना है कि क्या सही में हमारी फाइल सेव हुई या नहीं, तो इसके लिए कंट्रोल ओ दबाएंगे। देखिए डे ड्राइव में अब ये फाइल जो इस नाम से सेव करी थी वो आ गई। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण कमांड है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, आगे से बहुत कम कमांड बताऊंगा। अब दोस्तों आप देख रहे हैं सेव एज कमांड। सेव एज कमांड की भी करते हैं सेव एज कमांड। सेव एज कमांड क्या होती है दोस्तों, सेव एज नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये फाइल पहले एक नाम से, अब हमें इसको दूसरे नाम से सेव करना है, यानी इसकी सेकंड कॉपी तैयार करनी, इस फाइल की सेकंड कॉपी तैयार करनी है। तो हम सेव एज का कमांड करेंगे, प्रयोग करें। और हमें जब नई फाइल सेव करनी है तो हम सेव कमांड का प्रयोग करेंगे। और दोस्तों हम जब भी, जैसे इसमें हमने वेलकम वर्ड लिखा था, इसके बाद हमने इसमें कोई नया मैटर टाइप किया सैंपल के लिए। अब यदि हम कंट्रोल एस पेस्ट करें दोस्तों, तो ये पहले जो फाइल हमने सेव करी थी उसमें सिर्फ वेलकम वर्ड गया था और सेकंड फाइल में ये तीनों वर्ड आ गए होंगे। मतलब कि सेव करने से आपको ये मैटर सेव होता जाएगा और सेव एज करने से इसकी द्वितीय प्रति मतलब सेकंड फाइल तैयार की जा सकती है। अब दोस्तों अब हम आपको बताना जा रहे हैं कि दोस्तों अब आपके लिए जो महत्वपूर्ण कमांड है वो फॉन्ट कमांड। इसे कंट्रोल एफ से आप, सॉरी दोस्तों, अब आपके लिए जो महत्वपूर्ण कमांड है वो फॉन्ट कमांड है। फॉन्ट का मतलब होता है स्टाइल, मतलब जो भी हम वर्ड टाइप कर रहे हैं, जैसे हमने टाइप किया, अब हम इसकी फॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि फॉन्ट की स्टाइल जे आ रही है। अब देखिए दोस्तों फॉन्ट की स्टाइल बदल गई है, यानी हम फॉन्ट को जिस स्टाइल में रखना चाहते हैं, हमारे कंप्यूटर में जितने फॉन्ट इंस्टॉल हो गए उनमें से हम किसी भी स्टाइल को रख सकते हैं। यानी आपको कोई डिजाइनिंग वगैरह करनी है तो फॉन्ट इसमें प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों फॉन्ट तो आप समझ गए होंगे। अब विशेष दो प्रकार के फॉन्ट यूज किए जाते हैं। पहला फॉन्ट इंग्लिश फॉन्ट। इंग्लिश फॉन्ट में जो ज्यादातर ऑफिस वर्गों में यूज होता है वो एक तो एरियल होता है दोस्तों, और एक जो सेकंड फॉन्ट होता है वो चलता है वो इंग्लिश फॉन्ट के लिए, वो टाइम्स न्यू रोमन। ये दो फॉन्ट जनरली हर डिपार्टमेंट यूज करता है इंग्लिश टाइपिंग के लिए। इसके अलावा बहुत से डिपार्टमेंट अपनी टाइपिंग कराने के लिए अपने फॉन्ट खुद क्रिएट करा लेते हैं, तो वो सेम ऐसे ही होते हैं, बस उनकी थोड़ी सी स्टाइलिश बदलती है जिससे उनके फॉन्टों का कॉपी कोई नहीं कर सके। आप इसके बाद आपको फॉन्ट चेंज करना है कुर्ती देव। दोस्तों यदि आप टाइपिंग हिंदी में करना चाहते हैं
तो हिंदी में टाइपिंग 3 तरह से होती है। पहली होती है कुर्तीदेव फॉन्ट पे। कुर्तीदेव फॉन्ट में टाइपिंग का कीबोर्ड आपको अलग होता है। वो आपने जहाँ से भी टाइपिंग सीखी होगी उसने आपको बताया होगा कि कुर्तीदेव टाइपिंग क्या होती है। तो इस टॉपिक को हम नहीं लेंगे कि कुर्तीदेव टाइपिंग क्यों होती है, क्योंकि हम मानते हैं कि आपने टाइपिंग सीख के आए हैं। सेकंड होती है मंगल फॉन्ट। मंगल फॉन्ट के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। मंगल फॉन्ट के लिए आपको अगर पता हो कि मंगल फॉन्ट के लिए आपको फॉन्ट नहीं लगाना पड़ता, फॉन्ट ऑटोमेटिक बस एक बटन से सेट हो जाता है। मंगल फॉन्ट सेट करने के लिए आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज चेंज करना पड़ती है जब मंगल फॉन्ट चेंज होता है। सेकंड होती है इनस्क्रिप्ट फॉन्ट। इनस्क्रिप्ट फॉन्ट में भी यही चीज होती है। तो आप लोग अधिकतर जितने भी जनरल ऑफिस है उनमें अभी तो कुर्तीदेव और मंगल फॉन्ट बहुत प्रचलन में है। तो ये दोनों टाइपिंग तो दोस्तों आपको टाइपिंग सेंटर वाले सिखाते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक पे हम डिस्कस नहीं करना चाह रहे। अब हम आपको बताते हैं कि कोई भी मैटर टाइप करते हैं दोस्तों तो कैसे टाइप करते हैं। तो टाइपिंग तो जनरली आपने बहुत जगह की होगी, मगर उस टाइप किए हुए मैटर को सेट कैसे करते हैं वो एक प्रॉब्लम है। तो दोस्तों हम इसमें कुछ एक लेटर टाइप करके बताएंगे। जैसे पहले हम इसका फॉन्ट चेंज कर ले। हिंदी का यदि हम कुर्तीदेव प्रयोग करेंगे तो इधर कुर्तीदेव 10 यूज कर ले। दोस्तों कुर्तीदेव 10 का फॉन्ट साइज होता है वो 16 मिनिमम होता है। यदि आपको अच्छे से देखना है तो 16 मिनिमम होता है दोस्तों अभी मैंने आपके सामने देखो, जैसे ही प्रति लिखा फिर दोस्तों मैं आपके सामने दोस्तों जैसे कि मैं आपके सामने देखूं श्रीमान शाखा प्रबंधक लिखने की कोशिश कर रहा हूं तो देख रहे होगे शाखा में जो सा सा बनता है उसकी जगह दूसरा सा आ रहा है। तो इन समस्याओं का भी समाधान मैं आपको बताता हूं। देखो दोस्तों मैंने सिर्फ इतनी एक लाइन टाइप करी है। इसमें अगर मैं सा दबा रहा हूं, जो वाला सा दबा रहा हूं तो ये सा बन रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन दोस्तों बहुत सिंपल है। अपन विंडो ऑप्शंस पे जाएंगे, इसमें एडवांस पे जाएंगे। एडवांस पे जाके इसमें एक ऑटो वाला ऑप्शन होगा। दोस्तों आपको कुर्तीदेव टाइपिंग करने में एक प्रॉब्लम जो होगी, जैसे ही आप शाखा प्रबंधन लिखेंगे आपको शाखा ऐसी लिखनी है और लिखेगी ऐसी। तो इसका सॉल्यूशन बताता हूं दोस्तों। इसके लिए आपको क्या करना है, वर्ड ऑप्शंस में जाएंगे, प्रूफिंग में जाएंगे और इधर ऑटो करेक्शन पे जाएंगे। ऑटो करेक्शन ऑप्शन पे देखेंगे
इधर आपके सब ऑप्शंस चेक करेंगे तो इधर देखेंगे हाइपर डबल डैश टू जे, इसका चेक हटा देंगे और एक जी चेक हटा देंगे। इधर स्मॉल कोटा वाला जो चेक हटा देंगे। ओके कर देंगे दोस्तों। तो अब हम फिर से शाखा लिखेंगे दोस्तों। देखें, देखो दोस्तों, आप अब नहीं बदल रहा तो एक प्रॉब्लम जो हमने आपको सॉल्व करा दी। ये प्रॉब्लम अच्छे लोगों को सॉल्यूशन नहीं पता होता, इसको लेके मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अब मैं आपके दूसरा सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। अब जैसे आपने मैटर लिखा, देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं प्रति लिख रहा था तो ये एक प्रॉब्लम और आ गई। आप ऐसे टाइपिंग करेंगे, एक तो इसका सॉल्यूशन यही है कि कंट्रोल जेड दबा दो, ये सॉल्व हो जाएगी। मगर ऐसे कब तक आप कंट्रोल जेड दबा के परेशान हो गए। तो पहले मैं आपको बताऊं ऐसी प्रॉब्लम क्यों आती है। इसमें ऐसी प्रॉब्लम दोस्तों इसलिए आती है क्योंकि कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट एक सेटिंग आती है। देखिए, इसका फर्स्ट वर्ड आई स्मॉल है, जबकि कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट सेटिंग आती है कि फर्स्ट वर्ड हमेशा अकॉर्डिंग टू इंग्लिश राइटिंग लॉ के हिसाब से फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल होना चाहिए। उस कारण ये हो जाता है। तो इसके लिए भी अपन चेक करें इसका वो कहाँ पर वो निशान लगा हुआ है, उस निशान को, उस चेक को अनचेक कर दे, सो ये हमारा ये प्रॉब्लम हो जाए। देखो दोस्तों, ये लिखा है कैपिटल फर्स्ट लेटर सेंटेंस, यहाँ का ये क्लिक हटा देंगे। अब हम टाइप करेंगे प्रति। अब प्रति टाइप करके एंटर दे रहे दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी हमने आपकी सेकंड प्रॉब्लम भी कुत्ती देव टाइपिंग की निपटा दी। अब इसके बाद दोस्तों आप क्या करना है, हमको फॉन्ट आपको समझ में आ गया, फॉन्ट बदलना। अब एक कमांड दोस्तों लिख लो, कंट्रोल और इसको कहते हैं ब्रैकेट, कंट्रोल ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज वाला। जब आप कंट्रोल और ब्रैकेट क्लोज दबाएंगे तो फॉन्ट साइज धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाएगा, और ब्रैकेट ओपन वाला दबाएंगे, कंट्रोल प्लस ओपन, तो आपके फॉन्ट का साइज धीरे धीरे छोटा होने पड़ेगा। मतलब आपको इस चीज से बचाव हो जाएगा कि आप पहले 8 करके देख रहे, 9 करके दे रहे, माउस का इस्तेमाल कम से कम होगा दोस्तों। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि फॉन्ट कैसे बदलते हैं, फॉन्टों के साइज कैसे बदलते हैं। इसके बाद दोस्तों जो बोल्ड, इटालियन और अंडरलाइन, इनके बारे में भी आपको बता दूं। जैसे हम कोई लेटर टाइप करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम अपना फॉन्ट सेट करते हैं। तो फिर से मैं फॉन्ट सेट करके बता रहा हूँ आपको, मैं कुर्ती देव मैं करके बता रहा हूँ आपको। तो हमने प्रति लिखी, फॉन्ट बहुत छोटा दिख रहा होगा इसलिए मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। इसको मैंने 90 पे कर दिया। अब दोस्तों इसके बाद अपन को क्या लिखना है, श्रीमान, शाखा प्रबंधक।
दोस्तों आपने देखा मैंने श्रीमान सत्कार प्रबंधक लिख दिया। आप जब भी हम लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले जो लेटर लिखना आपको टाइपिंग वालों ने सिखाया होगा कि फर्स्ट प्रति लिखा है, प्रति के बाद श्रीमान के लिए एक टैब दे देंगे, डबल टैब दे देना दोस्तों। ऐसे तो लेटर लिखते, इसके बाद अपन शाखा का नाम लिखते, बोल्ड कमांड। बोल्ड मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है, बोल्ड मतलब डार्क करना। कंट्रोल बी दबाएंगे तो कोई भी लेटर आपका बोल्ड हो जाएगा। इटालियन दोस्तों आपको पता है, अगर अपन को कोई वर्ड तिरछा करना है तो इटालियन पे कंट्रोल आई दबा दे तो वो तिरछे में थोड़ा दिखेगा। यदि अपन को कोई हेडिंग के नीचे अंडरलाइन डालनी है तो कंट्रोल यू दबा दे तो अंडरलाइन हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो हमने आपको जो फॉन्ट के समझाए। इसके बाद दोस्तों फॉन्ट का कलर डिफॉल्ट तो ब्लैक कलर ही आता है दोस्तों, और अगर आप ब्लैक एंड वाइट टाइपिंग करते तो फॉन्ट कलर ब्लैक ही यूज करना। इसके बाद दोस्तों जो फॉन्ट का विशेषता, आप पैराग्राफ, यदि हम दोस्तों कोई मैटर टाइप करते हैं, जैसे सपोज कीजिए जो हमारे पास एक एड्रेस है, जो लाइनें हैं, अभी हम इनको मिला दें। इसको कॉपी पेस्ट करके फिर से नीचे इसके बगल से और डाल देते हैं जिससे आपको समझ में आए। दोस्तों अगर आप इस पैराग्राफ पे गौर कर रहे होगे जो मैंने सिलेक्ट किया है, तो देख रहे हो कोई चीज, ये देखो अलाइनमेंट इसका बिल्कुल उल्टा सीधा जा रहा है। तो ये पैराग्राफ के माध्यम से मैं अलाइनमेंट करना आपको बताना चाह रहा। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि लेटर स्टार्ट कहाँ से होता है। तो अपन हिंदू भाषा में जो लेटर टाइपिंग होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है, उधर राइट टू लेफ्ट होती है। तो जैसे आपके सामने जो अलाइनमेंट है, अभी जो अलाइनमेंट कौन सा इसमें लगा हुआ है, कंट्रोल एल यानी लेफ्ट अलाइनमेंट लगा है इसमें दोस्तों। तो लेफ्ट अलाइनमेंट लगे होने के कारण आप देख रहे हो जो कोने में कहीं इत्ते में खत्म, कहीं इत्ते में, कहीं इत्ते में खत्म। तो इस प्रकार का कोई लेटर देखेगा तो आपसे क्या कहेगा कि आपको टाइपिंग की नॉलेज नहीं है। यदि आप इसमें कंट्रोल जे कमांड डला दे तो देखिए दोस्तों, कंट्रोल जे जैसे ही आप कमांड लगाते हैं तो ये देखो स्टार्टिंग और लास्ट के अलाइनमेंट बिल्कुल इक्वल आ जाएगा। बीच में जहाँ वर्ड ज़्यादा होगा वहाँ फैल जाएगा, कम होगा वहाँ छूट जाएगा। ये इस अलाइनमेंट के द्वारा करते हैं। तो कंट्रोल जे बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको जैसे इधर दोस्तों मैं बायोडाटा लिखता हूँ, अभी आप देख रहे हैं बायोडाटा कहाँ पे लिख के आ रहा है, सेंट्रल में। इसे कंट्रोल एल दबाते तो ये कहाँ हो गया, लेफ्ट में, जबकि हमको सेंट्रल में चाहिए। तो कंट्रोल सी दबाइए, कंट्रोल एल से लेफ्ट दोस्तों, कंट्रोल ई से सेंट्रल में, पेज के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा जो मैटर, और कंट्रोल आर से राइट में। तो इधर से आप अलाइनमेंट सेट कर ले दोस्तों। तो अधिकतर कोई भी हेडिंग होती है जो बीच में ही रहती है, बायोडाटा या कुछ, तो अपन ने वो इसमें रखा है।
अब अलाइनमेंट में दोस्तों ये हो गया। अब बात आती है नंबरिंग। नंबरिंग करना होती है तो एक तो दोस्तों इसमें ऑटो होती है, जैसे आपने इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, जो अपना उसका निशान होता है स्टार का, उसे दबा के एंटर मारे तो कंप्यूटर में जो डिफ़ॉल्ट सेट रहती है और फिर टाइप करे तो आपकी नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक तरीका ये होता है कि इस पर क्लिक करके अपन फिर टाइप करें, इधर से नंबरिंग ले लें फिर टाइप करें। दोस्तों इस नंबरिंग का प्रयोग अगर आप इंग्लिश में कर रहे हो तो आपके लिए बेटर है। यदि हिंदी में आप इस नंबरिंग का प्रयोग कर रहे हो तो आपको बहुत समस्याएं आएंगी। उसका मैं आपको एग्जांपल दिखा दूं। आप देखो, जैसे मैं हिंदी का फॉन्ट कुर्ती देव 10 लगाता हूं, जैसे मैंने कुर्ती देव 10 लगाया तो देखना ये नंबर 1 जो समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। अब हम नंबर 1 किया, कुर्ती देव 10 के लिए ये देखो 1 के बाद बिंदी आना चाहिए थी दोस्तों, बिंदी की जो अड़ा आ रहा है, इसलिए हिंदी टाइपिंग का प्रयोग करें तो इसको यूज नहीं करें। अगर इनकी नंबरिंग करनी है तो मैनुअली करें और इसको डिसेबल कर दें, क्योंकि क्या है, जैसे ही आप 1 बिंदी दबाए तो अपने आप नंबरिंग ऑन होगी। तो इसको डिसेबल करने के लिए आपको वही प्रूफिंग में जाना पड़ेगा, फिर देखना है कहाँ पे जे सेक्शन इनने दिया है। ऑटो फोन में इधर इनने दिया होगा ऑटो बलरिंग जे लिस्ट, ऑटोमेटिक नंबरिंग जे 2 ऑप्शन अनचेक कर देंगे सो ही आपका ये टेंशन खत्म हो जाएगी। अब आप देखेंगे 1 डाल के इंटर मारे तो ऑटोमेटिक जे नहीं आ रही है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जो नंबरिंग आपके काम की चीज है। नंबरिंग के बाद आपको और क्या लेटर में टाइप जरूरत पड़ती है। जब भी हम लेटर कोई टाइप करते हैं तो हमें बीच में एक टेबल बनाने पड़ती है। तो इनसाइड में जाएगा दोस्तों, ये टेबल ऑप्शंस पे जाएंगे, इधर कितने कॉलम की बनानी है, टेबल उतने कॉलम उतने रो सिलेक्ट कर ले सपोज, या फिर इंसर्ट टेबल पे जाए और यहाँ पे कितने कॉलम लेने, कॉलम आपको पता होते हैं, जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, अपन के पास 3 कॉलम है। नंबर ऑफ रो 1 रखो, ओके कर दो। अब जैसे मैंने ये बनाया ऑटोमेटिक टेबल आ जाएगी दोस्तों। अब इसमें नेम अपन ने डाला, इधर फादर नेम डाला दोस्तों और इधर मदर नेम डाला दोस्तों। अब इसके बाद अपन जैसे टैब डालेंगे, टैब डालेंगे तो अपनी ऑटोमेटिक एक नई रो तैयार हो जाएगी। अपन ने इसमें डाटा फिलअप किया, फिर टैब मारा, फिर नया डाटा आया। ऐसे आप देखें तो डाटा आता जाएगा दोस्तों। क्या हो गया, आपको जो टेबल बनती जाएगी। अब इस टेबल में एक चीज और होती है दोस्तों, वो और बता दूं मैं। जैसे आप जो टाइप करते जाओगे, हम टाइप करते जा रहे हैं, अब जो पेज भर गया दोस्तों। अब हमारे साथ क्या होती है, जो हेडर होता है, ये हेडर हमें कई बार क्या होता है बार बार चाहिए होता है, मतलब
पेज बदलने पे हेडर हमें चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो रिपीट हेडर रो कमांड, इस पर क्लिक कर देंगे। सो दोस्तों आप देखेंगे जो आपके सामने देखो, जो नीचे नए पेज पे जो फिर से रिपीटेड हो गया, नए पेज पे रिपीट होगा, बीच में कहीं रिपीट नहीं होगा। तो इस प्रकार आप टेबल बना के काम कर सकते हैं। आप टेबल को आप एडजस्टिंग करनी है तो इसको जो एरो से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, जिसका जैसा आपको करना है। तो इस प्रकार आपको टेबल बनाना है, टेबल बना के आप काम कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि लेटर वगैरह टाइपिंग में बीच में थोड़ी बहुत टेबल तो आपको ऑफिस वर्क में दोस्तों मिलेगी। आप सबसे जो मेन पॉइंट है कि टाइपिंग तो हम कर लेंगे, टाइपिंग तो हमें टाइपिंग मास्टरों ने सिखाई है, बट हमको कोई पेज सेटअप नहीं सिखाता। टाइपिंग वालों को, टाइपिंग इंस्टीट्यूट वाले पेज सेटअप की जानकारी नहीं देते, या उन्हें होती हो या ना होती हो। तो पेज सेटअप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है, क्योंकि आपने जो काम किया है उसका आउटपुट तो पेज सेटअप से लिखने का। तो पेज सेटअप को मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, पेज सेटअप पे जैसे ही अपन क्लिक करते तो जो डायलॉग बॉक्स खुलता है, इसमें जो टॉप मार्जिन, मार्जिन का मतलब होता है चारों तरफ से पेज कितना कितना छोड़ना है दोस्तों। तो मैं आपको बताऊं, कोई भी टॉप मार्जिन आप जो इंच में आता है, तो इंच में आप 1 इंच पेज छोड़ सकते हैं, 0.5 इंच भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बॉटम में आप 0.5 छोड़ दिए, काफ़ी है दोस्तों। लेफ्ट, दोस्तों लेफ्ट में आप जितना ज़्यादा छोड़े, मतलब 0.1 इंच की जगह 1.5 इंच छोड़े दोस्तों। और राइट में इसको 0.5 या 1 भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जे मार्जिन दे सकते हैं। और उसके बाद होता है इसका ओरिएंटल, मतलब इसका मतलब होता है दोस्तों पेज का लेआउट। पेज का लेआउट दो प्रकार का होता है, एक तो खड़े में पेज, एक लेटे में पेज। तो खड़े में रखना तो इस ऑप्शन का चयन कर ले, लेटे में रखना तो लैंडस्केप का चयन कर ले। तो इस पे कर लिया और ओके दबा दिया, तो देखिए अपने आप ऐसा सेटअप आ गया। तो इस प्रकार आप पेज सेट कर सकते हैं। इसके बाद पेपर डिफॉल्ट पेपर दोस्तों जो लेटर पेपर ही रहता है, और मगर आप लोग A4 पेपर चलाते हैं तो जो अधिकतर प्रिंटर लेटर प्रिंटर पे भी A4 प्रिंट करते हैं, तो आप लेटर भी छोड़ सकते हैं डिफॉल्ट, या फिर A4 का चयन कर सकते हैं। इसके बाद जो लेआउट इनने बनाया है, इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा, इसमें अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जब इसमें किताब विताब छापने के समय ये सेक्शन यूज किया जाता है, लाइन नंबर, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो दोस्तों जो बॉर्डर की ज़रूरत पड़ सकती है आप लोगों को, बॉर्डर भी वैसे कम ही पड़ेगी, मगर जब आप किसी परियोजना का फ्रंट पेज बनाए तो उसमें बॉर्डर देना है, तो उस समय आप इसका प्रयोग करेंगे। तो बॉर्डर पे सेलेक्ट करके कौन सी लाइनिंग करनी है ओके कर दो, तो वो ऑटोमेटिक बॉर्डर आपके पूरे पेज पे आ जाएगा। है ना बॉक्स दोस्तों। तो दोस्तों जो आ गया ना बॉर्डर, अब इसमें दोस्तों जो
कॉलम कमांड है। कॉलम कमांड क्या होती है, जैसे आपने जो टाइप कर रहे हैं, अब आप टाइप कर रहे हैं जे पेज वाइज पेज वाइज पेज वाइज नीचे करते जा रहे हैं। अब आपको ये लग रहा है ये मैटर, अगर हम 2 पेज का मैटर एक पेज पे कर ले तो कॉलम कमांड का यूज करते तो इस प्रकार से ये मैटर एडजस्ट हो जाएगा, मतलब 2 पेज का मैटर एक पेज पे हो जाएगा, मगर इसमें आपकी सेटिंग बाधित हो जाएगी, सेटिंग बिगड़ जाएगी। इसलिए इस कमांड का प्रयोग नहीं करें, वो ज़्यादा रहेगा। इसे 1 कॉलम ही यूज करें दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट देखते दोस्तों और क्या है, ये कलर, ये तो थीम है, फॉन्ट वगैरह कलर आप यूज कर सकते, तो इनसे आपको कोई ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ेगा टाइपिंग में, तो इसलिए इनका पे विचार ना करें। वाटरमार्क, वाटरमार्क क्या होता है दोस्तों, आप देखते हो डोंट सेल, कॉम्पिटिशन, डोंट कॉपी, ऐसे मार्क लगा दिए जाते हैं। अगर आप सोचते हो कि आपकी जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी का लोगो उसके पीछे आए, आपके हर पेज के पीछे आए, तो ऐसे ऑटो सिलेक्ट कर वाटरमार्क। आप जो भी, जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपने कंपनी का नाम डाल दिया या कंपनी का लोगो सिलेक्ट कर दिया और इसको एज ए वाटरमार्क अप्लाई कर दिया, तो देखो हर पेज में दोस्तों आपके जो पीछे ऑटोमेटिक आ जाएगा, जिससे कॉपीराइट होने से बच सकता है, क्योंकि जो वाटरमार्क आपका लोगो है हर कोई के पास उपलब्ध नहीं होगा जी, मगर इसका ज़्यादा उपयोग करना नहीं पड़ता ऑफिस वर्कों में, तो इसको रिमूव कर दे। अब दोस्तों आपको मैं जो फॉन्ट का पैराग्राफ था, पेज सेटअप था, इन चीज़ों की ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। इस में कोई की ज़रूरत नहीं है, मेलिंग में भी ज़रूरत नहीं है, मेल तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। इसमें बस एक है रिव्यू में, सिर्फ आप ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए F7 की का प्रयोग करके कर सकते हैं, और वर्क काउंटिंग इसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन है। व्यू, व्यू में जो ऑप्शंस है दोस्तों, जैसे आपको रूलर हुआ है, रूलर मतलब जो आपका कहाँ कितना क्या है, रूलर बार शो कराना है, तो इस पर क्लिक करते। ग्रीटिंग, ग्रीटिंग, ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन मतलब जब आप अपन मैप ऐप का काम करते तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो नहीं, तो इसको हटा दे। थंबनेल्स, तो इस तरह से जो बगल से पेज शो होने लगे कहाँ, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, रहने दे। डॉक्यूमेंट मैप, तो जो मैप बनता चला जाएगा, मतलब साइड मैप होता है ना, नेविगेशन कि पहले हेडिंग क्या लिखी फिर सब हेडिंग क्या बनाई, तो इसकी भी आप लोगों को ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको कोशिश करी है कि 1 घंटे में MS ऑफिस समझाने की। अभी आपको पेज सेटअप बता दिया, आप एक कमांड रह गई है, वो जो खास कमांड है वो प्रिंट। प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का प्रयोग करते और फिर हम Ctrl+P दबाते जैसे हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आता है, उसमें पहले फॉन्ट होता है नेम ऑफ प्रिंटर। जिस भी कंपनी का हमारा प्रिंटर लगा हुआ होता है उस प्रिंटर को सिलेक्ट करें। दोस्तों ध्यान रखें कि प्रिंटर की पावर ऑन हो तभी प्रिंट जाएगा। सपोज करें मैं अभी आपके सामने जो दूसरा कोई प्रिंटर सिलेक्ट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, आप इस प्रिंटर को ओपन करेंगे, तो आपके सामने ये प्रिंटर आएगा।
अब इसमें मैंने जो प्रिंटर चूज किया, अपना जो प्रिंटर मेरे यहाँ है T30, आपके यहाँ जो भी हो, और ओके किया। जैसे ही दोस्तों आप प्रिंटर ओके करेंगे, जो प्रिंट कमांड पहुँचे ही आपके प्रिंटर सेटअप पे, अब आपको देखना प्रिंट आई कि नहीं आई। अब आपके पास प्रिंट नहीं आई होगी तो, क्योंकि यहाँ पे हम खोले चेक करेंगे कि कहाँ प्रॉब्लम है, तो आपको बता रहा है प्रिंटर ऑफलाइन है। हाँ सही बात है, अभी मेरा प्रिंटर बंद है, तो इसकी पावर ऑन करेंगे जैसे ये प्रिंटर चालू हो जाए। दोस्तों केबल कनेक्शन देख लेना, क्योंकि सबसे ज़्यादा बंदों को प्रिंट में ही प्रॉब्लम आती है। अब हम आपको समझाते हैं आगे। जैसे ही आप प्रिंट पे जाएंगे, ये रेंज, पेज रेंज, आगे आपको पूरी फाइल एक साथ प्रिंट करानी है तो ऑल पे सेलेक्ट करें। करंट पेज मतलब जिस पेज पे कर्सर रखा है उस पेज को प्रिंट कराना है, तो इस करंट पेज पे क्लिक करें। पेज इधर दोस्तों, यदि मान लो आपकी फाइल 100 पेज की, आपको सिर्फ 2 पेज प्रिंट कराने हैं, तो इधर 1-2 डालें और ओके दबाएं, प्रिंट हो जाएगी दोस्तों। अब इधर ऑप्शन से नंबर ऑफ कॉपी, नंबर ऑफ कॉपी मतलब इसकी कॉपी आपको कितने पेजों में चाहिए, मतलब इसके कितने सेट बनाने हैं, तो 1 2 3। अब दोस्तों इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है कलेक्ट, एक होता है, अगर इस पे अनचेक कर देंगे तो जैसे आपने 2 पेजों की फाइल प्रिंट करानी है, यानी 10 पेजों की फाइल प्रिंट करानी है आपको, तो 1 से 10 तक की एक बंच अलग और दूसरा बंच अलग लगाने हैं प्रिंट। अगर इस पे क्लिक कर देंगे, अगर इस चेक को अनचेक कर देंगे तो पहले वो 10, जैसे आपने 2 प्रिंट दिए 10 पेजों की, तो पहले वो 1 पेज वाले लगाने का, फिर 2 वाले, फिर 3 वाले, ऐसे आपके पूरे 20 पेज प्रिंट करेगा। फिर आपको सेट खुद बनाने पड़ेगा, यानी आपको सेट चाहते हैं कि ऑटोमेटिक बन के आए, तो आप इस पे चेक रहने दें। अब इधर जो ऑप्शंस होता है दोस्तों प्रिंट रेंज, इस पे कुछ छेड़े नहीं, जो इवन और ऑड, यदि आप चाहते हैं कि प्रिंट इवन में ऑड ही ऑड नंबर आए तो इसका प्रयोग करें, तो इसका छेड़े नहीं दोस्तों। अब इधर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है पेज पर सीट। यदि आपके पास दोस्तों जैसे फाइल है 50 पेजों की और आप किसी को प्रूफ रीडिंग कराना चाहते हैं, तो 50 पेजों की आप फाइल प्रिंट करेंगे तो आपके 50 रुपये जाएंगे, या 50 पेज बेकार हो गए। अब आपने सोचा क्यों ना इसको 2 पेज को 1 पेज पे कर दूं और मेरा कोई उसमें डिस्टर्ब भी नहीं हो, कहीं कोई सेटिंग बिगड़े भी नहीं। तो हम इसमें पेज पर सीट 2 पे क्लिक कर देंगे और स्केल टू पेज साइज, इस पे A4 पे क्लिक कर दे। अब अगर हमारी फाइल 50 पेज की है तो वो 25 पेजों पे प्रिंट होके आ जाएगी और आपके पेज बच जाएंगे दोस्तों। इसको 1 पेज पे 4 पेज भी कर सकते हैं, मगर 2 पेज सफिशिएंट है, काफ़ी छोटा हो जाता है। प्रॉपर्टी दोस्तों, प्रॉपर्टी में जो प्रिंटर की प्रॉपर्टी होती है तो हर प्रिंटर के अलग फंक्शन होते हैं, इसलिए इस टॉपिक को समझाने का कोई लाभ नहीं है दोस्तों। अब हमने दोस्तों आपको प्रिंट करना भी सिखा दिया, टाइपिंग तो आपको पहले से आती थी, टेबल बनाना भी सिखा दिया दोस्तों। बस एक चीज़ और रह गई है इसमें जो मुझे लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि इंसर्ट कमांड के आपका हेडर और फुटर छूट गया है। जो भी बहुत काम आता है। हेडर और फुटर क्या होता है? तो हेडर या फुटर क्या होता है, जैसे आप किसी
डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या फर्म में काम कर रहे हैं, तो उसका एक लेटर पैड होता है। वो लेटर पैड जनरली तो हम लोग छपवा के रखते हैं और उन्हीं लेटर पैड पे हम प्रिंट करते हैं। पर यदि आपके डिपार्टमेंट का वो लेटर पैड ख़त्म हो गया और आपको वही चीज़ें करनी होती है, तो बार बार टाइप करने से बचने के लिए, हर पेज पे बचने के लिए आप इंसर्ट पे जाइए, हेडर और फुटर पे जाइए, एडिट हेडर पे जाइए। इधर आप जो भी हेडर पे आप चीज़ें डाल दे वो डाल दीजिए, और जो भी आप फुटर पे डालना चाहिए वो फुटर पे डाल दीजिए। फुटर पे आप जो भी टाइप करें, अब आप पाएंगे ये कि हेडर पे जो डाला था वो आपके फर्स्ट पेज में भी आ रहा है, सेकंड पे भी आ रहा है और थर्ड पे भी आ रहा है, और फुटर पे भी। तो सेम चीज़ आपको बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगी। इसके लिए आप हेडर एंड फुटर का प्रयोग करते हैं। आप हेडर एंड फुटर का प्रयोग स्पेशली नंबरिंग के लिए करेंगे, क्योंकि क्या है, जैसे आपकी 20 पेज की फाइल होगी तो क्या आप मैनुअली नंबर डालें? नहीं। तो उसके लिए बस आप एडिट हेडर पे जाएंगे और इधर आप नंबर तो कौन सा चूज करना है, मिडिल में रखना है, राइट में रखना है, लेफ्ट में रखना है, वो क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। अब जो आप बॉटम में कर सकते, तो देखो पेज नंबरिंग के लिए स्पेशली आपको हेडर एंड फुटर का प्रयोग पेज नंबरिंग के लिए करना पड़ता है दोस्तों। तो मैंने आपको जो बता दिया। अब मैं एक आपको सोच रहा हूँ एक लेटर सोच रहा हूँ, लेटर बता दूँ कैसे सेट किया जाता है। उसके बाद मैं वीडियो को विराम दूंगा। उसके बाद आपको मेरे हिसाब से और कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एमएस ऑफिस में इतने ही काम से आप ऑफिस का काम कर सकेंगे। तो मैं लेटर में वैसी चीज़ें, जैसे टू होता है, टू द प्रिंसिपल या टू द जो भी डिपार्टमेंट नेम होता है, सब्जेक्ट डाला जाता है, दोस्तों कोई भी लेटर टाइप करते हो तो आप देखें इस टाइप से टाइप करें, तो आप देखें इसका पूरा अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है। तो इसको सही अलाइनमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आपने टू है, टू के नीचे सब्जेक्ट आना चाहिए, बिल्कुल वो तो आ रहा है। जे लाइन है, इसी लाइन के नीचे सब जे आना चाहिए, मगर नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, इसको भी इसी के क्षेत्र में पहुंचा देंगे। अब दोस्तों इसका भी फर्स्ट पैराग्राफ यहीं से शुरू होना चाहिए। अब आप देखोगे जो बकाया हट रहा है, तो इसकी सेटिंग चेंज करोगे। इधर जो 0 करोगे दोस्तों, इधर 1 कर दोगे। सो जे देखो दोस्तों हो गया जे। अब जे राइट में चाहिए होता है, राइट में अब इधर नाम लिखोगे। अब दोस्तों इधर आपको जो प्रॉब्लम आ रही होगी, जो शील्ड के रूप में चाहिए, तो ये तो राइट के हमारे सही नहीं लग रहा, तो ऐसे करके आप
सील बना सकते, आपका बिल्कुल अच्छा लगेगा। बोल्ड दोस्तों आपको करना आता ही है, जानते हैं तो बोल्ड होना चाहिए, ये भी बोल्ड होना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों आप ये काम इस प्रकार लेटर टाइप कर सकते हैं। लेटर तो आप टाइप किया होगा, प्रिंट कर सकते हैं। इसमें दोस्तों एक चीज और रह गई है बस, स्पेसिंग, वो और देख लो। जैसे दोस्तों ये 1 स्पेस पे है, अभी ऐसा दिख रहा है। अब हमें लग रहा है कि मैटर अपना थोड़ा सा है और पेज भरा दिखना चाहिए, तो इसकी स्पेसिंग अपन 1.5 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। ऐसे मैनुअली करना है तो इधर जाइए वर्ड में, इधर जो आ रहा है लाइन स्पेसिंग, इसमें अभी डबल है ना, इधर मल्टी पे क्लिक करिए। आपको कितना रखना है, इसको 1.2 रखना है, ओके कीजिए। जे स्पेसिंग, इन स्पेसिंग के माध्यम से आप छोटा बड़ा कैसा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में MS ऑफिस पे टाइप कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद आप MS वर्ड पे अच्छे से टाइप कर सकते हैं। MS एक्सेल पे टाइप करने के लिए मैं कुछ दिनों बाद MS एक्सेल का भी वीडियो उपलब्ध कराऊंगा, तो इससे आप MS वर्ड पे काम कर सकते हैं दोस्तों। वैसे दोस्तों हर डिपार्टमेंट का अपने कुछ पर्सनल सॉफ्टवेयर होते हैं, उनकी पर्सनल की होती है, तो उनमें तो वो आपको ट्रेनिंग ही देंगे, मगर बेसिक चीज़ें जो रहती है वो MS वर्ड ही रहता है। तो MS वर्ड जो प्रैक्टिकली आपको आना चाहिए, वो ये चीज़ें। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा अपनी राय ज़रूर लिखें, पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।